नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दोनों 7 सीटों पर होने वाली विधान परिषद के चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि जहां एक तरफ महागठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि महागठबंधन में राजद ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इससे कांग्रेस और माले जो वाम दल है वो काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और वो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि वो भी अब अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतारेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। एनडीए में भी जहां 2 सीट की मांग नीतीश कुमार ने कर दी है, क्योंकि 4 सीटें हैं जिसमें कि 3 सीटों पर बीजेपी कह रही थी कि हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और 1 सीट जदयू के खाते में जाएगी, तो वहीं जदयू की तरफ से ये मांग कर दी गई कि 2 सीट उन्हें चाहिए। गुलाम रसूल बलियाबी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ एनडीए में बैठ करके बहुत आसानी से मामले निपटा लिए जाते हैं, क्योंकि एनडीए में किसी को अपमान नहीं सम्मान दिया जाता है। अब तो ये बात कांग्रेस को तय करनी चाहिए, लेफ्ट को तय करनी चाहिए। उन्हीं लोगों का बयान है कि उन लोगों से पूछा तक नहीं गया है। अब जिसके पास 19, जिसके पास 12 डिजिट बचा हुआ है, उससे पूछा तक न जाए और सिर्फ 6 डिजिट पर अपना प्रत्याशी दिया जाए, तो कांग्रेस का मामला है और उनका लेफ्ट का है, वो लोग जाने। एनडीए में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठता है और बैठकर बड़े से बड़ा तूफान जिसको लोगों ने बताया, उसको हमारे नेता ने और एनडीए ने मिलकर के चुटकी में काम कर दिया। तो आपने सुना कि विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियाबी ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और जैसा भी होगा, अगर 2 सीटों की बात हो रही है तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। और साथ साथ जिस तरीके से राजद बार बार तंज कस रही है, उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस पर राजद का भी बयान सामने आया है। दरअसल शक्ति सिंह यादव ने काफ़ी कुछ इस पर टिप्पणी की है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। को लेकर के जो है वो उन घटक दलों के आंतरिक मामले हैं। हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते। पर एक बात मैं साफ तौर पर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने एलाई पार्टनरों को संतुष्ट नहीं करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी समानुपाती हिस्सा जनता दल यू को नहीं दिया गया, जबकि नीतीश जी ने बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर होने के बावजूद भी हिस्सा देते रहे। तो सवाल उठता है कि क्या जदयू निर्णय लेगी, जदयू का मामला है, क्या भाजपा निर्णय लेगी, भाजपा का मामला है। पर एक तो सवाल तो है कि जब आपकी बारी आती है तो आप दाएं बाएं तकते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो इंसाफ करते हैं। तो ये सवाल जदयू और भाजपा का आंतरिक मामलों का से जुड़ा हुआ है। निर्णय लेंगे कि देंगे नहीं देंगे, यह विषय भाजपा का है। लेंगे कि नहीं लेंगे, यह विषय जदयू का है। तो जैसा कि आपने सुना, शक्ति सिंह यादव ने भी सीधे तौर पर बता दिया है कि हम लोग अंदरूनी मामले में नहीं घुसते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जो भी पार्टी अलायंस बनाती है, बीजेपी उसे खत्म करने की कोशिश करती है और जदयू के साथ भी ऐसे करने की कोशिश की जा रही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा था, उस वक्त भी जदयू की जो मांग थी उस पर बीजेपी ने अपनी सहमति नहीं दिखाई और इस बार भी जब जदयू विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही है, तो इस पर भी बीजेपी सहमति नहीं जता रही है और इस पर सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो अस्तित्व खत्म करने का काम करती है। मुकेश सहनी का उन्होंने एक बार फिर से उदाहरण दिया है कि मुकेश सहनी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और जैसे विधान परिषद के चुनाव हैं, उसे लेकर के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।